हाँ चलिए अलाउंस से गुड मॉर्निंग। और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए चले। देखो कल जैसे आपको बताया देखिए आज हम प्रोजेक्टाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेते हुए आएंगे, एकदम मजेदार टॉपिक लेते हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेते हुए आएंगे। और ठीक है जनरल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ट क्वेश्चन, वो लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो टफ भी नहीं, मीडियम लेवल का क्वेश्चन एस वर्मा का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आते चले। देखो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जनरल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड होगा, जनरल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चंस। और ठीक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल प्रोजेक्टाइल, ठीक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल प्रोजेक्टाइल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल प्रोजेक्टाइल, ऑन जनरल प्रोजेक्टाइल। और ठीक है जनरल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चंस लेते हुए आ रहे हैं। अड़ेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल प्रोजेक्टाइल। अगर हम जनरल प्रोजेक्टाइल पर बेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अड़ेगा ये देखिए जनरल प्रोजेक्टाइल, मतलब ये वाला स्पेशल केस हो, ये हो गया आपका सिंपलेस्ट लेवल, ये आपका सिंपलेस्ट लेवल, इसके अलावा जितना भी होगा सब जनरल प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग का बोले मेरा अप्रोच करने का तरीका 11th लेवल में पहला क्वेश्चन बात करें 80% क्वेश्चन में अप्रोच करने का लेवल क्या होगा। और ठीक है कि हम लोग ट्रांजेक्टरी के इक्वेशन पर विश्वास कीजिए, ट्रांजेक्टरी के इक्वेशन का यूज कीजिए। क्या आप ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन समझते हैं? पता प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते को फॉलो करता है उसको हम लोग ट्रांजेक्टरी करते हैं, और इसका एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी होता है y बराबर x tan थीटा और हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका गया थीटा एंगल पर, तो पार्टिकल इस रास्ते पर फॉलो करेगा, और इस पर कहीं पर भी पॉइंट लिया जाए, कहीं पर भी यहाँ 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 कहीं भी लिया जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब जब भी कोई पॉइंट इस पर मौजूद होगा तो एक्स और वाई में ये वाला रिलेशन मेंटेन करेगा, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। और ये इसका बहुत ही पावरफुल है, एक्स और वाई में एक कंप्लीट रिलेशन देने के लिए तैयार है, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। फॉर्मूला बेस्ड भी होता है, समझ भी यूज हुआ, फॉर्मूला बेस्ड भी हुआ, और आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको यूज करने के लिए तैयार रहिए। इसको यूज करने में मेरा अप्रोच क्या होगा कि जहां से प्रोजेक्ट किए उसको ओरिजिन मान लेना, जहां से प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन मान लेना, जहां से खड़ा होकर प्रोजेक्ट की ये वाला ओरिजिन, एक्स एक्सिस से मापा गया एंगल लेंगे वो थीटा, ऊपर लेंगे तो प्लस, नीचे लेंगे तो माइनस, ऊपर लेंगे तो प्लस, नीचे लेंगे तो माइनस, ठीक बस। और कोऑर्डिनेट साइन इसकी यूज करोगे, इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस। पर साइन कन्वेंशन आप एक्स और वाई का यूज करेंगे, थीटा का यूज करेंगे, एक्स वाई का भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। बाकी आप इस जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी में बढ़ाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी में बढ़ाइए और क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को साथ लेके चलते हैं। वो देखो आज का पहला क्वेश्चन, कल हम लोग 27 तक पहुंचे थे ना, 28 तक पहुंचे थे, 29 नंबर। देखिए एक क्वेश्चन में क्या बोला, एक पार्टिकल भरे एक हिल है 20 मीटर ऊंचा, उस पर खड़ा होकर एक पत्थर को हॉरिजेंटली फेंक दिया गया है, तो बताइए ये कितने दूरी पर जाकर गिरेगा। अब वर्ड में नहीं लिखे, क्या बोला, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second from the top of 20 meter high building, 20 meter high building. Find the distance where it hit the ground, find the position where it hit the ground. ये वाला दूरी आपको निकालना है, ये वाला दूरी आपको निकालना है। और एक बात, ये वाला दूरी आपको निकालना, बता कैसे निकालना। आप ट्रांजेक्टरी पर विश्वास कीजिए, बहुत आसानी बन जाएगा। देखो यहां पर शुरू किया और यहां तक चला, यहां पहुंचा होगा, ये वाला दूरी कितना, एक्स वाई कितना हो गया, -20 क्या है, ठीक है। ट्रांजेक्टरी पर एक पॉइंट हमको मिल गया, ठीक है। बस अब ट्रांजेक्टरी के इक्वेशन को इसको यूज कर लो, क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, ठीक है। मैंने पाथ पर कहीं पर भी एक पॉइंट निकाल लो तो हम अननोन डाटा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो खुद से
इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, यहाँ पर थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, 0 समझा। जमीन से पैरेलल फेंका गया तो जमीन से पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी कितना हो गया, तो y बराबर x tan थीटा और हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा का फायदा लेते हुए यूज करो, सेटिस्फाइड करो, -20 x tan 0 का मान 0, हाफ जी का मान 10, एक्स स्क्वायर एक्स का मान x, यू स्क्वायर ये हो गया 10 का स्क्वायर, सेक 0 1, कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा। सो -20 बराबर 10/2, 110 से कट गया नहीं, सो एक्स स्क्वायर बाई 20, ये और ये कैंसिल, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर। देखो आराम से आ गया, आराम से आ गया कि 20 मीटर की दूरी पर जाकर उसको हिट करेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया, बस क्वेश्चन समझ में आया ना, बस कितना आराम से इजी क्वेश्चन से बन सकता है। देखो एक क्वेश्चन अगला, A football is kicked with the speed of 40 feet per second. ठीक है, A football is kicked with the speed of 40 feet per second. 40 फीट पर सेकेंड से एक फुटबॉल को किक लगाया गया, नहीं एक फुटबॉल रखा हुआ था, एक 40 फीट पर सेकेंड से किक लगाया गया। If it just crosses a vertical bar of 12 feet high and 20 feet away, vertical bar 20 feet away from point of projection, find angle of projection निकाल दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया। एक फुटबॉल है 40 फीट पर सेकंड के रेट से उसको प्रोजेक्ट किया गया, कैसा हुआ होगा ये समझो। यहां से फुटबॉल 40 फीट पर सेकंड के रेट से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर, कैसा क्या होगा ऐसा। अब कह रहा है ये 12 फीट 20 फीट दूर 12 फीट ऊंचा बार को जस्ट छूता हुआ निकल गया। बताइए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। अड़ेगा 12 फीट दूर 20 फीट दूर 12 फीट ऊंचा बार को छूता हुआ निकल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। इतना ही क्वेश्चन है, बोलो बनेगा बस बन सकता है। अगर सिंपल सोचो तो आइडिया नहीं मिलता है, सिंपल अगर ध्यान दो तो आइडिया नहीं मिलता है, नहीं। लेकिन जस्ट तुम सोचो ना क्या हुआ है, यहां से फेंके ऐसा, ये बार ऐसा गया ऐसा जा रहा है, ये 12 फीट दूर 20 फीट दूर 12 फीट ऊंचा बार को छूता हुआ निकल गया। यही वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। तुम गौर से देखो, इसको ओरिजिन मानो। अब पॉइंट को ध्यान रखो, मैथ का कोऑर्डिनेट्स ये 20 और ये 12, ये 20 और ये 12, यहां वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 20 और 12। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 वर्टिकल 12, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 वर्टिकल 12, यानी 20 12। मतलब एक पॉइंट मिल गया, प्रोजेक्ट पाथ पर एक पॉइंट मिल गया, बस इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी का यूज करो। इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होता था, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, इसका फायदा ले लो। तो y का मान 12 बराबर 20 tan थीटा हाफ जी का वैल्यू 10/2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 20 स्क्वायर बाई यू स्क्वायर का वैल्यू 40 स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, बस थीटा निकाल लो 20 tan थीटा। अड़ेगा कैलकुलेशन कर लो क्या हो जाएगा 10, एक मिनट जी का वैल्यू 10 नहीं 32, क्योंकि एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, तो 32/2 ये काटो 20 दूनी 40, 1/4 और सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे कैलकुलेशन कर लो, 4 दूनी 8 चौके 32, 4 से काटो तो 4 × 12, 4 × 5 20 और ये वैल्यू क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। सो देखो आराम से क्वेश्चन बनता चल जा रहा है, -1 -10 स्क्वायर थीटा।
सो इधर ले आए, सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन थीटा अब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 5 टेन थीटा बरा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे पार्टिकल पर पॉइंट मिला, नॉन या अननोन पॉइंट, नॉन या अननोन पॉइंट सैटिस्फाइड करा दो, आंसर आराम से आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन थीटा, सो टेन थीटा माइनस 4 फैक्टर टूट रहा है, माइनस 1 बराबर 0। सो टेन थीटा का दो वैल्यू, या तो 1 या 4। सो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 4। लो यही आपका दो वैल्यू आएगा और आराम से क्वेश्चन आप बन सकते हैं। टफ नहीं लगा, मजेदार है कि नहीं क्वेश्चन, प्रोजेक्ट का फायदा लिए और क्वेश्चन बन जाता है। चलो क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। एक स्टेयर केस है, एक सीढ़ी है, ऐसा सीढ़ी होता है ना वैसा। अब तुम्हारे पास क्या बोल रहा है कि कहीं पर एक सीढ़ी है जिसमें से प्रत्येक स्टेप का चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ऊपर पर किस वेलोसिटी के साथ एक बॉल रोल करे ताकि ये तीसरा स्टेप पर जाकर गिरे, और सो दैट जस्ट हिट द थर्ड स्टेप्स। इतनी क्वेश्चन कह रहा है। अड़ेगा जस्ट हिट द थर्ड स्टेप। ध्यान से देखो, प्रत्येक स्टेप क्या है 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर का, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर का। अब करे कितना स्पीड के साथ ये यहां से रोल करे ताकि जब यहां से जंप करे तो ये तीसरे स्टेप पर गिरे, या पहला स्टेप, या दूसरा स्टेप, या तीसरा स्टेप। क्या है यहां तक बात ठीक है। कितना स्पीड के साथ चले ताकि ये थर्ड स्टेप पर जंप करे, कितना स्टेप के साथ चले ताकि ये थर्ड स्टेप पर जंप कर सके। बोलो आपसे बनेगा। अब तुम गौर से देखो, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन है, यही ना बात है। इस समय इसका हॉरिजॉन्टल, इसका वर्टिकल कितना चला 10, 20 और 30, ठीक है। वर्टिकल तो 30 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल जोड़ो, ये आपका 20, ये 20 40, और ये वाला पता नहीं, ये वाला पता नहीं है। तो हम कितना ले रहे हैं, इतना है कि 20, 20 40, 50, 55, 52, 53, कुछ भी हो सकता है। तो सब अलग अलग आएगा। अगर कोई आदमी कहे नहीं यहाँ पे मेरा एकदम लास्ट में गिरेगा तो उसका अलग आंसर आएगा। कोई आदमी कहे नहीं यहाँ पे गिरेगा तो उसका अलग आएगा, उसका यहाँ पर गिरेगा तो अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा ना। तो अब बताओ कैसे बना ये क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है मिनिमम, यहाँ पर लिखा हो मिनिमम स्पीड। तो मिनिमम कौन सा हो सकता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मिनिमम, ये वाला मिनिमम। वो सबसे कम निकालना है। तो मैंने इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। चलिए इतना बात तो समझ में आया मिनिमम, लेकिन तब भी प्रॉब्लम तो अभी भी वही है। हाइट तो मिल रहा है 10, 20, 30, ये 20, 20, 40 और ये छोटा सा। अब ये छोटा वाला जब तक नहीं निकलेगा क्वेश्चन नहीं बने। तो अब कैसे बने, क्या अंदाजी मार ले। तो गौर से देखो, ये वाला नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम ए से बी तक का मोशन डिस्कस करें, यहीं तक का ले, यहीं तक का ले, यहीं तक का ले ले, तब तो ये 10 और 20 सेंटीमीटर, और ये 20 बार 20 40, यानी ये 10 20 सेंटीमीटर और इधर 40, ये 20 और इधर 40, तो ये 20 और ये 40, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर एक्स, और वर्टिकल में हो गया -0.2 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर और -2। क्या यहाँ तक बात ठीक है। मतलब जरूरी नहीं कि आप इंडिया का लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कहीं का भी रास्ता में कहीं का भी लीजिए, काम हो जाएगा। अड़ेगा। और अब ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब यहां से ये क्वेश्चन एकदम प्लेन क्वेश्चन। ना इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, फिर से वही y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का फायदा ले लीजिए। माइनस का वैल्यू 0.2,
एक्स का वैल्यू 0.4, tan 0 का मान 0, हाफ जी का मान 10, एक्स का मान 0.4 का स्क्वायर, यू का वैल्यू ही आपको निकालना है, सेक 0 का मान 1। लो आप कैलकुलेशन कर लो, माइनस 0.2, ये हो गया 0, ये वाला वैल्यूज क्या हो गया, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर और बाई यू स्क्वायर। लीजिए अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो आंसर आता है माइनस माइनस प्लस, ये आपका यू स्क्वायर क्रॉस करके ऊपर ले गए, यू स्क्वायर ऊपर ले लिए, तो ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 10.4 और 2 इससे गुना कर देगा तो 0.4, ये और ये कैंसल, ये गुना करोगे तो यू स्क्वायर बराबर 4, यू बराबर क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका मिनिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्वेश्चन था ना अच्छा, ठीक। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक बॉय जो है वो क्लिफ पर खड़ा है, अड़ेगा ऑफ हाइट 171 फीट, थ्रोज ए स्टोन, एक स्टोन को फेंकता है, एमिंग अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन की तरफ, विच इज 228 फीट अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लिफ, जो क्लिफ से 228 फीट के दूरी पर खड़ा है। एक बॉय है, मानो चट्टान पर खड़ा होकर बैठा हुआ था, 171 फीट की ऊंचाई, संभव है सवाल। यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था, तब उसको एक दूसरा आदमी दिखता है दूर पर जो इससे 228 फीट के दूरी पर है। अब ये आदमी एक निशाना लगाया, पत्थर को लिया और ठीक इसी की ओर एम करता हुआ पत्थर को फेंक दिया, पड़ेगा थ्रोज ए स्टोन एमिंग अनदर पर्सन विच इज इतना अवे विद द स्पीड विथ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 फीट पर सेकेंड, 15 फीट पर सेकेंड के रेट से फेंक दिया, पड़ेगा। तो बताइए यह स्टोन कितना पहले गिरा होगा, वो तो फीस का ध्यान नहीं रखा, पत्थर ऐसे गिर गया होगा, तो ये वाला दूरी आपसे मांग रहा है कि बताइए वो कितना पहले गिरा होगा, कितना पहले गिरा होगा। क्वेश्चन समझ गए सभी, बोलो बन सकता आपसे, गौर से देखो, ये 171 फीट है, ये 228 है, तो कितना पहले गिरा होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस बार थीटा वोटा भी डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, ऐसा फेंका गया 15 फीट पर सेकेंड के रेट से, ये वाला थीटा, ये वाला भी थीटा, ये आपका 228 फीट, ये 171 फीट है, पड़ेगा ये ऐसा गिर जाएगा। मान लेते हैं कि ये दूरी कितना है x, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया x और माइनस 171, आपको यही वाला x मिलनी और मिलनी निकालना है। कैसे निकाले, क्वेश्चन तो पुराना ही वाला प्रोजेक्टाइल का, इस क्वेश्चन में केवल खासियत क्या, ये थीटा नहीं दिया हुआ है, बाकी सब तो वही क्वेश्चन है। क्या आप मैथमेटिक्स के मदद से वो थीटा निकाल सकते हैं? गौर से देखें, इस ट्रायंगल में आपने यूज कर सकता है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर गौर से देखें तो tan थीटा बराबर 171 डिवाइड बाई 228, यानी कि क्या हो जाएगा 3/4। सो थीटा बराबर अगर जानता है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही छोड़ देना। अब ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन यूज करना था हमको, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स x का वैल्यू और इतना माइनस 171, नॉ ट्रांजेक्टरी। अब बताओ, केवल देखो ये थीटा बराबर 37 डिग्री, ये इधर नापा गया इसलिए माइनस 37 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल माइनस 37 डिग्री, तो इक्वेशन आप ट्रांजेक्टरी में बढ़ाते हैं, तो y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसका यूज करो। y का मान माइनस 17, देख लो यहाँ पर माइनस 171, x का वैल्यू, x थीटा का वैल्यू माइनस 37 डिग्री, याद रखना माइनस 37 डिग्री, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यू का वैल्यू 15 स्क्वायर,
ठीक है, और सेक स्क्वायर माइनस 37 डिग्री, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 37 डिग्री, इतने ही हम लोग के पास है। लो बस का कैलकुलेशन करो। माइनस 171 एक्स निकालना चाहते हैं, 1037 का वैल्यू 3/4, ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये हो गया 637 5/4 25/16। कैलकुलेशन करो, जी का वैल्यू 32 लेना, 171 माइनस 3x/4, जी का वैल्यू 32 32/2 यानी कि 16। देख लो ऐसा, 16 दूनी 32 से 32 कैंसिल, 25 से काटोगे तो 25 9 225, एक्स स्क्वायर बटा 9, माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3x/4 माइनस 171 बराबर 0। क्या आप इसका कैलकुलेशन करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना? तो यहां से आप एक्स का मान निकाल लीजिए, अड़ेगा एक्स का मान निकालिए। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9/16 माइनस 4 इंटू 1/9, और ये हो गया माइनस 171 और डिवाइड बाई 2 इंटू 1/9, सो माइनस 3/4 प्लस माइनस, लो इसको सॉल्व कर, 9/16 प्लस 4 1 4, ये काटोगे तो 19 38 76, अड़ेगा सॉल्व करना आराम से सॉल्यूशन आएगा, माइनस 3/4 प्लस माइनस 35/16, तो माइनस तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ले लिए, सॉल्व कर लो, ये हो गया 4 × 12, अड़ेगा अब इसका तो 35/4, सॉरी ये 32/4 और 2/9, ठीक, बस सो काटो, ये हो गया 8 8 चौके 32, देख लो ये आपका 32 2/9 9 आया, सो ये वाला क्या हो गया 8 चौके 32 9 चौके 36 मीटर, यानी कि शुरुआत से 36 मीटर की दूरी पर गिरेगा। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल था 228 माइनस 36, 228 माइनस 36, यानी कि 192 मीटर की दूरी पर गिर जाएगा। तुम्हारे पास यही आया, यहां से गिरा, यहां से चला और ये गिर गया 236 मीटर। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना था, 228 था टोटल, 228 माइनस 36 यानी 192 मीटर की दूरी पहले वो गिर जाएगा। सो कितना बड़ा अंतर आ जाए, फेंकता कहां तक, कहां गिर गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, अड़ेगा एक लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो फ्रेंड्स है, अड़ेगा दो फ्रेंड्स है जो एक गोली वाला गेम खेल रहा है, ऐसा दो प्लेयर है जो गोली का गेम खेल रहा है और दोनों का गोली शुरू में 2 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है, अड़ेगा 2 मीटर के दूरी पर रखा हुआ है। एक प्लेयर अपना गोली उठाया और 19.6 सेंटीमीटर के हाइट तक ले गया, ऐसा था ना, उठाया और यहां से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करे। अब पूछा कि बताइए क्या वेलोसिटी होगा, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे ताकि यह डायरेक्टली सेकंड वाला गोली को हिट कर दे, किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करे ताकि डायरेक्टली सेकंड वाला गोली को हिट कर दे, डायरेक्टली सेकंड वाला गोली को हिट कर दे। बता, ये वेलोसिटी आपसे निकाल रहा है, क्या भरेगा। फिर से वही क्वेश्चन हो गया, ये ऑरिजिन, ये दूरी 2 मीटर और हाइट कितना हो गया माइनस 0.196, इतने ही रह गया। अब ट्रांजेक्टरी का इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होता है, y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बढ़ा यहाँ पर y का मान कितना सेटिस्फाइड करते हुए चला है 0.196, x का वैल्यू कुछ भी है, tan 0 का मान 0, हाफ z का वैल्यू 9.8 ले लेना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स का मतलब 2 स्क्वायर, यू आप निकालना चाहते हैं सेक 0 का मान 1, और ये आपका कैलकुलेशन 0.196, ये हो गया 0, ये वैल्यूज क्या हो गया 9.8, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 2 और ये हो गया यू स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल,
अड़ेगा माइनस माइनस कैंसिल। अब ये वाला वैल्यूज गुना करोगे तो 19.6, इसे लिए थे 19.6 और ये u स्क्वायर काटिएगा, अड़ेगा 19.6 काटिएगा तो ये हो गया 100। सो u स्क्वायर का वैल्यू हो गया 100। सो u का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देखो कितना भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड माना जा सकता है, और उनका भी क्वेश्चन आराम से आप ट्रांजिटिव का इक्वेशन यूज कीजिए, आंसर बन सकता है। ट्रांजिटिव का इक्वेशन यूज कीजिए, आंसर। लेकिन सावधान, सारा क्वेश्चन नहीं, 80%, 20% अभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको फूड डाल के बनाना पड़ेगा। ठीक है बस, तो वो आप हायर लेवल सीखिएगा या जब अच्छा लेवल पढ़िएगा तो सीखेंगे। अभी बेसिक लेवल जो इतना ही है वो 11th का इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय।